गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ हम प्रतिदिन आपको वनडे कंपटीशन से या तमाम ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत से प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। तो इस तरह हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है आज का सुविचार। जो व्यक्ति सर्दी, गर्मी, अमीरी, गरीबी, प्रेम, घृणा जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है, जो लाभ, हानि और मान सम्मान से ऊपर उठकर तटस्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा ज्ञानी और धैर्यवान कहलाता है। तो जब आप विपत में पड़िए तो अपने साहस को आपको खोना नहीं चाहिए, तो बड़े विवेक के साथ आपको अपना कार्य करना चाहिए। जैसे आज आप जान रहे हैं इजराइल और अमेरिका एक साथ मिल करके ईरान पर हमला किया है, तो ईरान ने भी तमाम ऐसे 8 मुस्लिम कंट्रियों पर उसने बमबारी किया जो कि तबाही पर ला दिया। आज विश्व युद्ध की स्थिति बन गई है, विश्व युद्ध बन गई क्या, विश्व युद्ध हो रहा है। तो ऐसा स्थिति ना है। भारत इसमें अपनी पॉलिसी, यहाँ विदेश नीति यहाँ की बड़ी अच्छी है। यहाँ के लोग चाहे हिंदू हो मुस्लिम, यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यह भाईचारा का देश है। यहाँ सब लोग अमन चैन के साथ जी रहे हैं। मोदी जी ने इस पर अपनी जो उन्होंने चुप्पी साधी है उसमें भी उन्होंने अपने अनुसार बहुत ही सही किया है। तो इसी तरह हमारा अगला है गुरूर मत करो, गुरूर मत करो कि मैं ही सब कुछ हूँ। याद रखो बड़े बड़े तूफानों में अकेले पेड़ उखड़ जाते हैं, जंगल नहीं उखड़ता है, केवल पेड़ उखड़ जाता है। इसलिए हमें किसी प्रकार का गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरा है जब संगठन मजबूत हो तो राजा को भी झुकना पड़ता है। जब संगठन ही कमजोर होगा तो राजा अपनी मनमानी करेगा ही। तो चौथा है जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाए और आपको महसूस कराए कि आप उनके लिए जरूरी हैं। पांचवा अंतिम है विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये 4 गुण जिसके पास है वह हर किसी के दिल पर राज कर सकता है, काबिज हो सकता है। भाई जेपी वर्मा। तो इस तरह आज हमारा एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित भक्ति सूफी आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। नैनार किस धर्म से संबंधित था? तो शैव धर्म से संबंधित था। नैनार किस धर्म से संबंधित था? शैव धर्म से संबंधित था। दूसरा है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किसने प्रिय बनाया? स्वामी रामानंद जी ने बनाया था। स्वामी रामानंद जी ने बनाया था। तीसरा है रामानंद के परम शिष्य कौन थे? कबीरदास जी थे। कबीरदास जो उनके गुरु थे। रामानंद कबीरदास के गुरु थे और उन्हीं को अपना असली शिष्य बनाया था। चौथा साखी, शबद, रामायणी और बीजक किस संत की रचनाएं हैं? कबीरदास जी की रचनाएं हैं। पांचवा है श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास है। छठवां है सूरसागर की रचना किसने की थी? सूरदास ने किया था। सूरदास ने किया था। सूरसार तुलसी ससुर उद्गो केशोदास, अब के कवि कर दोस्तम जहां तहां करत प्रकाश। इस तरह कविताएं जो कहावतें कही गई है। सूरदास ने कलम नहीं छुआ था,
उनके आंख भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी रचना कर दी जो आज अमर है। 7वां है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। 8वां है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना साहब में हुआ था। 9वां, एक ओंकार का संदेश किसने दिया था? गुरु नानक देव जी ने दिया था। 10वां है, चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे? गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से। 11वां है, मीराबाई किसकी उपासका थी? भगवान श्री कृष्ण की उपासका थी। बसो मेरे हृदय में नंदलाल, मीराबाई की एक कविता बहुत प्रसिद्ध है। 12वां है, पदावली किस संत से संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। 13वां, सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? इस्लाम धर्म से। 14वां है, भारत में सूफी आंदोलन किस काल में शुरू हुआ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के काल से शुरू हुआ। 15वां, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर शरीफ में। 16वां है, गरीब नवाज किसे कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। 17वां है, निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। 18वां, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 19वां, सूफी संतों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रेम और भाईचारा का प्रचार प्रसार करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। 20वां है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। 21वां है, दास्य भाव किससे संबंधित था? भक्ति परंपरा से संबंधित था। 22वां, कबीर किस भाषा में उपदेश देते थे? सधुक्कड़ी भाषा में कबीर उपदेश देते थे। 23वां है, लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी, जिसमें सिखों धर्म में लंगर में गुरुद्वारों पर लंगर चलता, जिसमें सब लोग हर धर्म के कोई भी जाकर के वहां अपना खाना पीना खा सकता है। 24वां, सूफी संत किस स्थान पर निवास करते हैं? खानकाह में सूफी संत निवास करते हैं। 25वां, सूफी संत के समाधि को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। सूफी संत के समाज को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। 26वां है, शेख सलीम चिश्ती किस मुगल शासक से जुड़े थे? अकबर से जुड़े थे। 27वां है, संत रविदास किस वर्ग से संबंधित थे? चर्मकार वर्ग से संबंधित थे, जो चमड़े का कार्य करते थे। 28वां है, भक्ति आंदोलन ने किस प्रथा का विरोध किया था? जाति प्रथा का विरोध किया। जात प्रथा, भेदभाव, छुआछूत का इन्होंने विरोध किया था। अंतिम है 29वां, सूफी आंदोलन ने किसका विरोध किया था? कट्टरता और आडंबर, जो बाहरी आडंबर दिखावा करते थे, इसका इन्होंने विरोध किया था। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक अब यहीं पर समाप्त होता है। कल के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आएंगे, जिसमें आपका जीव विज्ञान होगा, केमिस्ट्री भी होगा और भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ और ये तो हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन हम आप सभी भाइयों से निवेदन करते हैं, सभी भारतवासियों से जो हमारे चैनल को सुन रहे हैं, तो हमारा निवेदन करते हैं, इस दुख की घड़ी में आप संयम के साथ रहिए, संयम बरतिए, कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव मत करिए, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, लेकिन आप यदि आप खुरापाती होंगे,
कहीं कहीं खुरापात कर देंगे तो आपको निश्चित कोई न कोई बख्शेगा नहीं, कहीं न कहीं आप उसका खामियाजा भुगत जाएंगे। तो इसलिए मेरा आपसे, तमाम ऐसे लोग, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के तमाम लोग ऐसे बहकावा देंगे आपको, लेकिन आपको संयम से, अपने विवेक से काम लेना है, जिससे आप अपने खून को उबाल मत करिए। आप पढ़िए, लिखिए, देखिए ध्यान से। वही भड़कावा देता है जो अपने को यानी नीचा दिखाने के लिए, हमेशा एक दूसरे को दबाने के लिए कि हमेशा वह परेशान रहा है, लेकिन वह अपनी भलाई के अलावा दूसरे की भलाई नहीं सोचता, चाहे जिस संप्रदाय या धर्म या जाति वर्ग का लोग हो। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, तो इस दुख की घड़ी में हमें ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करना चाहिए कि आप अपने को धैर्य और संयम से बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी के विराम देते हुए सभी श्रोताओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।